इस वीडियो में हम सबसे अच्छे कार्टून वी बेयर बेयर्स में जा रहे हैं। इस मैन ऑफ वी बेयर बेयर्स के स्टार्ट टू एंड, चार्ली का पास्ट, तीन भालू, ग्रिजली भालू, पांडा भालू और बर्फ भालू कैसे मिले, उनके अलग अलग विजन एंड पर्सनालिटी क्या हैं, और वे मानव दुनिया में बात करने वाले जानवरों के रूप में कैसे रहते थे। कहानी एक अंधेरे अज्ञात जगह में भारी बारिश के साथ शुरू होती है, जहां एक छोटा भूरा भालू एक पेड़ पर फंस गया था जब तक कि फायर फाइटर वाले व्यक्ति ने उसे बचाया नहीं। भालू सुरक्षित महसूस कर रहा था और उसने फायर फाइटर का हाथ पकड़ रखा था, जो सोच रहा था कि यह छोटा भालू वहां कैसे पहुंच गया। वो शायद छोड़ दिया गया था, या अपने माता पिता से अलग हो गया था, या उनका शिकार किया गया था। कुछ समय बाद ये छोटा भालू बड़ा हो गया और उसे एक मेजबान मानव परिवार मिल गया। खास बात यह है कि वो बात भी कर सकता था। ग्रिजली भालू वास्तव में परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन बिना जाने एक कॉमेडी शो में एक अभिनेता था। एक नए बच्चे को शो में पेश किया गया और उसकी जगह ली गई, और फिर उसे पता चला कि परिवार वास्तविक नहीं था। उन्होंने उनके साथ रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे बदल दिया गया। उसने तब फैसला किया कि उसे छोड़कर एक वास्तविक परिवार की तलाश करनी होगी। दुनिया के एक और हिस्से में एक चिड़ियाघर में एक छोटा पांडा भालू था। उसके साथ प्रयोगशाला के चूहे की तरह व्यवहार किया गया क्योंकि वह बात करने में सक्षम था, और वे उसे एक वैन से भोजन दे रहे थे। पहरेदारों ने देखा कि पांडा भालू उदास और अकेला था, इसलिए उन्होंने उसे एक पांडा भालू का टॉय दिया जिसे उसने एक दोस्त की तरह माना। एक दिन पांडा भालू ने कांच के माध्यम से देखा कि बाहर एक और दुनिया है, उसकी दुनिया से अलग, और उसने टीवी में दिलचस्पी ली। पांडा भालू ने वेंट के माध्यम से भागने का फैसला किया और गार्ड उसे पकड़ नहीं सके। उसने टॉय को भी अलविदा कह दिया और एक वास्तविक परिवार की तलाश में निकल पड़े। आइस बियर की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी थी। उत्तरी ध्रुव पर हम एक छोटे भालू का एक दृश्य देखते हैं जो ऐसा लगता है जैसे वह अपने परिवार से बिछड़ गया हो, जो शायद मर गए हों या शिकार हो गए हों। छोटा भालू भोजन खोजने की कोशिश कर रहा था, और जब तक उसे एक तंबू नजर नहीं आया, वो अंदर गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन वह घायल हो गया और आइस बियर ने उसकी मदद की। आदमी ने भालू को रखने का फैसला किया और उसे इंसानों के बारे में सब कुछ सिखाया। आइस बियर को उस आदमी के डिब्बे को छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा तब किया जब उरी, जो कि उसका नाम है, बाहर था। आइस बियर ने उरी के परिवार की एक तस्वीर देखी जो जाहिर तौर पर लंबे समय से चली आ रही थी, इसलिए उसे तस्वीर में एक लकड़ी का घोड़ा बनाने का फैसला किया। लेकिन उरी पागल हो गया और उसे बाहर निकाल दिया। बर्फ भालू तब तक रोते हुए भाग गया जब तक कि कुछ शिकारियों ने उसे नहीं पाया, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसके माता पिता का भी शिकार किया हो। वैसे भी उरी सही समय पर बचाव के लिए आया और बर्फ को तोड़कर बर्फ भालू को बचा लिया। और जैसे ही वो दूर चला गया, वे दोनों उदास दिख रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपने परिवारों को फिर से खो दिया हो। आइस बियर एक ऐसे कस्बे में उतरा जहां मनुष्य रहते हैं, और वह नहीं जानता था कि पहले कैसे कार्य करना है, इसलिए उसने एक बेकरी से भोजन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर निकल गया। रोते रोते कुछ नटखट बच्चे उसके पास आ गए और वह उनका दोस्त बन गया। फिर उन्होंने बेकर की बेकरी में घुसकर और उसके पैसे चुराकर उससे बदला लेने की कोशिश की। ऐसा करते समय उसने उरी को याद किया और रुक गया क्योंकि वह एक अच्छा भालू है और यह उसके जैसा नहीं है। पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन वह भागने में सफल रहा और बेहतर जीवन के लिए बच्चों को छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, अब हम अच्छे हिस्से पर आते हैं। आइए बात करते हैं कि वे कहाँ मिले थे। एक दूर देश में भूरा भालू अभी भी एक परिवार की तलाश कर रहा था जब तक कि वह एक रेलवे ट्रैक पर नहीं पहुंचा और उसमें पांडा भालू फंस गया। उसने तुरंत उसे बचा लिया, ये सोचते हुए कि उसे आखिरकार एक दोस्त मिल गया जो उसके जैसा दिखता है। अचानक ट्रेन आई और वे अपने जीवन के लिए दौड़ रहे थे जब तक कि आइस बियर ने उन्हें बचा नहीं लिया। तीनों सुपर व्हेल के साथ मिले और भाई बनने का फैसला किया, हालांकि वे अलग अलग तरह के हैं। एक परिवार की तलाश करते हुए वे रेगिस्तान में एक ऐसे डिब्बे में पहुंचे जिसे कोई नहीं लेना चाहता था, लेकिन बॉक्स किसी तरह चोरी हो गया था, इसलिए वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे पैकेजिंग फैक्ट्री में नहीं पहुंच गए। उन्होंने बक्से के साथ एक घर बनाने की कोशिश की, लेकिन वे एक में गिर गए और उन्हें एक शहर में भेज दिया गया, जहां वे गोद लेने की उम्मीद में एक पालतू जानवर की दुकान में दाखिल हुए। लेकिन फिर से यह व्यर्थ था, और थोड़ी देर के बाद वे समुद्र में पहुंचे और एक लापता द्वीप पर चले गए। भालू देव और काला से मिले, जो लापता थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, जब तक कि वे वहां नहीं पहुंच गए। भालू को विमान के मलबे में हवा भरने वाली एक नाव मिली, जिसे डेविड ने छिपाने की कोशिश की। वे इसे ले गए और काला के साथ रवाना हुए।
दुर्भाग्य से एक नाव द्वारा बचाए जाने के बाद काला ने उन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया। वे तब जापानी समुद्र तटों की ओर चले गए और स्वीडन के लिए एक विमान ले गए, जिसे उन्होंने लगभग नष्ट कर दिया, केवल पांडा को पाने के लिए। इंसानों की दुनिया से तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए उन्हें $100 का बिल मिला, लेकिन यह नहीं पता था कि इसका क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने इसे खर्च करने के बजाय इसे परिवार की तरह माना। कुछ और रोमांच के बाद वे एक रोबोट से मिलते हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, और उसने उन्हें बताया कि उन्हें एक साथ रहना होगा क्योंकि वे एक लंबा और सुखी जीवन जिएंगे। भालुओं ने एक दूसरे के ऊपर चलना, बास्केटबॉल खेलना और जीतना सीखा। वे स्कूलों में शामिल हुए, पेपर लड़कों के रूप में काम किया और मेक्सिको में कुश्ती लड़ी। एक अमीर आदमी ने उन्हें खरीदा जब वे एक पालतू जानवर की नीलामी के लिए उतरे क्योंकि वह भरवां जानवरों से ऊब गया था। उन्होंने फिल्म की तरह ही किंग कांग की मदद लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने आखिरकार उन्हें जाने दिया और उन्हें एक विमान दिया ताकि वे यात्रा कर सकें। वे तब समुद्र तट पर पहुंचे और यह सोचकर कि यह अंततः उनका घर होगा, एक रेत का घर बनाया। हालांकि निश्चित रूप से एक बड़ी लहर से घर नष्ट हो गया। कुछ एपिसोड बाद में हमने देखा कि भालू मानव दुनिया के लिए अधिक अभ्यस्त हो गए थे, और एक एपिसोड में एक ट्रक से एक मम्मी गिर गई। उन्होंने इसे संग्रहालय में लौटाने की कोशिश की, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में नकली था और सिनेमा के दिनों में इस्तेमाल किया जाता था, और भालू बिना घर के बड़े हो जाते थे। खैर, एक दिन उन्हें एक भाग्यशाली ताबीज मिला जिसे उन्होंने जादुई समझा और यह भी सोचा कि इससे उन्हें घर मिल सकता है। हालांकि ताबीज एक रैकून द्वारा चुरा लिया गया था, जो उन्हें जंगल के अंदर ले गया जहां उन्हें एक गुफा मिली, और यहीं पर उन्होंने तय किया कि यह उनका घर होगा। एपिसोड चलते हैं और वे लगभग अपना घर खो देते हैं, क्योंकि मनुष्य एक टेलीकॉम टावर बनाने के लिए अपने घर को नष्ट करना चाहते हैं। हालांकि वे विरोध करते हैं और साबित करते हैं कि यह इतने लंबे समय से उनका घर रहा है। इस घर में और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के दौरान शहर के कुछ पात्रों को पेश किया जाता है, जैसे नोम नोम अभिमानी कोआ, जो अपने विचारों से ग्रस्त है और हमेशा भालुओं का फायदा उठाता है। वे छोटी कोरियाई लड़की चलोए से भी मिलते हैं, जिसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वह शर्मीली है और उसका आत्मसम्मान कम है। वह साहसिक समय की भी प्रशंसक है। जैसा कि हम उसे पहले सीजन में देख रहे हैं, भालुओं ने लोगों को एक पार्टी में आमंत्रित करके दोस्त बनाने में उसकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह भालू के साथ दोस्ती करे, लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि भालू विश्वसनीय है और उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब चार्ली के लिए। चार्ली जंगल में छिपा एक डरावना चुपाकाब्रा है। पहले सीजन के 13वें एपिसोड में भालू पहली बार उससे मिलते हैं और जंगल में घूमते हुए एक प्राणी के बारे में अफवाहें फैली, जब तक कि एक दिन वह वास्तव में उनके घर के अंदर नहीं गया और वह वास्तव में थोड़ा सामान्य निकला। भालू ने पहले तो उसे गर्म नहीं किया, लेकिन फिर वे दोस्त बन गए। चार्ली के लिए मानव दुनिया के अनुकूल होना कठिन था क्योंकि उसे कैमरे पसंद नहीं हैं, लेकिन वह अभी भी खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और चार्ली के अतीत में थोड़ा खोदते हैं। 1913 में मेक्सिको के रेगिस्तान में चार्ली एक दोस्त की तलाश में दुनिया भर में घूम रहा था। उसे अचानक एक बेहोश आदमी मिला और उसे एक परित्यक्त घर में ले गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह एक झूठा चोर और चौपकाब्रा शिकारी का सदस्य है। चार्ली उनसे बचने और उस आदमी को बचाने में कामयाब रहे क्योंकि अन्य शिकारी उनसे इसे प्राप्त करना चाहते थे। ओह, वैसे चौपकाब्रा एक वास्तविक प्राणी माना जाता है जो अमेरिकी लोक कथाओं से खून चूसता है। शो में एक और चौपकाब्रा दिखाई दिया, लेकिन वह बुरा था और उसने भालुओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और तवेज को जानते हैं। वो चार्ली को पकड़ने के लिए जुनूनी है क्योंकि उसने उसे पहली बार एक बच्चे के रूप में देखा था। एक दिन वो जंगल में लगी आग में फंस गई और चार्ली ने उसे बचा लिया, और तब से वो अब उसे पकड़ना नहीं चाहती। पिछले कुछ एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे वे अपने कुत्ते को बचाने के लिए एक साहसिक कार्य पर निकले और कैसे वे बहुत करीबी दोस्त बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं उनके कारनामों की और कैसे नेबर्स एपिसोड में न्यू नेबर्स आए। वे वास्तव में गलत थे और युगल लकड़ी के मूर्तिकला कलाकार थे। हालांकि कई लोगों का मानना है कि उन्होंने ही घड़ियाल भालू के माता पिता को मार डाला था क्योंकि वह एक अनोखा भालू था। एक एपिसोड में उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि यह एक खतरनाक इलाका था। फिर उन्होंने रहने के लिए एक जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन वे तब तक नहीं मिल सके जब तक कि वे अपने घर वापस नहीं आ गए। एक दुश्मन को बाद में पेश किया गया, कबूतर, जिसे गलती से ग्रिजली भालू ने मुक्त कर दिया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वे एक खतरनाक गिरोह थे जिन्होंने बाद में उसे मारने की कोशिश की। सौभाग्य से पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें और उन्हें वापस जेल में डाल दें।
दुर्भाग्य से वे भूरे भालू से बदला लेने के लिए हॉट सॉस एपिसोड में फिर से दिखाई देते हैं। पुलिस वाले कबूतरों को पकड़ने के लिए भालू के साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन ये सब वास्तव में कबूतरों द्वारा लगाया गया एक जाल था। अंत में भालू भागने में सफल रहे और अंत में कबूतरों को वापस जेल में डाल दिया। अगले एपिसोड्स में एक रोबोट ने भालुओं से छुटकारा पाने की कोशिश की और घड़ियाल भालू को ब्रेसेस मिला जिसने उसे एक खलनायक में बदल दिया जिसने दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की। हम आइस बियर के छिपे हुए पक्ष का भी पता लगाते हैं जब वह अपने सफाई रोबोट के साथ रात में बाहर जाता है और एक अजीब व्यक्ति से मिलता है। वो शायद कुछ अवैध कर रहा था। उसका रोबोट कुछ अजनबियों द्वारा चुरा लिया जाता है जो रिंग में लड़ने के लिए रोबोट का उपयोग करते हैं और आइस बियर रिंग के अंदर समाप्त हो गया, लेकिन वह सभी रोबोटों को नष्ट करने में सक्षम था। रोबोट्समैन ने एक एपिसोड में अपना सिर भी फोड़ा और एक बुरा, घमंडी, एक दुष्ट व्यक्ति बन गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर फिर से मारा और वह वापस सामान्य हो गया। और एक एपिसोड भी था जहां भालू पांडा भालू के जन्मदिन पर के पॉप समूह मॉन्स्टर एक्स से मिलना चाहते थे। ये कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन यह वास्तविक समूह और शो के बीच वास्तव में एक अच्छी बातचीत थी। आखिरी एपिसोड वास्तव में एक फिल्म थी जो 2020 में रिलीज हुई थी, जहां भालू को जेल में परीक्षण के लिए भेजा गया था क्योंकि उन्होंने एजेंट ट्राउट को सोचा था कि वे मानवता के लिए खतरा थे। रेशम गर्मी ने उन्हें जेल में बंद कर दिया, कनाडा जाने का फैसला किया और सोचा कि वे बहुत से लोगों से मिले हैं और बताते हैं कि वे उन सीमाओं पर पहुंच गए जहां उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनके पास पासपोर्ट पांडा भालू नहीं था। और घड़ियाल भालू लड़ाई में शामिल हो गए क्योंकि यह घड़ियाल भालू था जिन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अचानक एजेंट ट्रेवल ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अलग कर दिया। ग्रिजली बियर ये सोचकर अपने पिंजरे में उदास बैठ गया कि यह सब उसकी गलती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे और पिंजरे से बाहर निकल गए, अपने दोस्तों को बचाया और वे सभी एजेंट से भिड़ गए जिससे आग लग गई। सीन के सभी बार ने हेलीकॉप्टर पर लटकने और भागने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सीढ़ी बना ली। एजेंट ट्रेवल शायद बस यही चाहता था, उनका परीक्षण करें क्योंकि वे दृश्य में अन्य खिलाड़ियों की तरह बात कर रहे हैं और स्वयं जागरूक जोड़े हैं। और कौन जानता है कि वो वास्तव में वो व्यक्ति हो सकता है जिसने पांडा को छोटा होने पर बंद कर दिया था। वैसे भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम नंगे भालुओं की यही पूरी कहानी रही है। कृपया सदस्यता लें और आपको एक और वीडियो में देखेंगे।